बेबी होने के बाद तो और भी सुंदर हो गई है। थैंक यू आत्या। आप बैठिए, मैं आई की थोड़ी मदद कर देती हूँ। Sure. कितनी शैतान है, देखा इसे? अपनी आई को जरा भी काम नहीं करने देती है। पता है उसे आज ही है काम करने के लिए। अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए माँ बेटी ने अपनी एक अलग टीम बना रखी है। बड़ी हो जाने दो, ये और मैं हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाएंगे और फिर इसकी आई से बहुत काम करवाएंगे। ठीक है ना? अरे मानसी, जरा शशांक का फोन तो लगा, देख कहाँ पे है वो। शशांक कहाँ है आप? पूजा के लिए हम सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या आपको किसी इंपॉर्टेंट कवरेज के लिए जाना पड़ा? 10 बज जाएंगे शशांक। पर 10 बज जाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उससे कहो कि कोशिश करे घर जल्दी आने की। आई वो नहीं आ पाएंगे। शशांक कोई बात नहीं, आप अपना काम आराम से कीजिए और प्लीज खाना टाइम से खा लीजिएगा। हम सब लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। मानसी तुम भी ना थोड़ा तो जिद करना चाहिए था, ताकि वो कोशिश करता है जल्दी घर आने की। क्या तुम भी? आई मैं जानती हूँ अगर मैं जिद करती ना तो वो अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाते, पर मैं ये नहीं चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने और अर्चना ने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। अर्चना ने अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिया जितना सचिन को दिया। उसे बड़े बेटे का सम्मान दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और उसने मानस सर प्लीज आप इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चलिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, जब अपने पराये की तरह बिहेव करने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव किया जाए। एक बात पूछूं? जी बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम कुछ बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं रहे हो। ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए लेकिन नहीं मानस सर, ऐसा कुछ नहीं। देखो नरेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और परी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, लेकिन बेटा ऐसा होता है कभी कभी। हालात रिश्तों पर हावी हो जाते हैं, लेकिन जहां प्यार होता है ना, वहीं इन हालात से लड़ने की ताकत होती है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अर्चना और मेरी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आए जब हम एक दूसरे से अलग रहे, सालों साल एक दूसरे से दूर रहे। ऐसा लग रहा था कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं, हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। फिर वक्त के साथ देखो सब ठीक हो गया। आज मैं और अर्चना इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है मानस सर? हाँ, मुझे तुम्हारी और परी की कहानी में अक्सर मेरी और अर्चना की कहानी दिखाई देती है। सेम, हमने भी अपना बच्चा खोया, दुख हुआ, गलतफहमियां हुई। ही इज फाइन नाउ और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर करमरकर, आप रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है, आइए। एनीथिंग सीरियस? मिस्टर मानव अब ठीक है, लेकिन हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट किस चीज के? फिर देखिए, ये बहुत जरूरी है। हम हार्ट कंडीशन सस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेजेस ना हो, इस तरह की शंकाओं को हम दूर करना चाहते हैं। नहीं प्लीज, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए। जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है कीजिए। देखिए, एक और बात, उनको स्ट्रेस और परेशानियों से दूर रखिएगा, क्योंकि वर्क का स्ट्रेस और घर का टेंशन, कोई भी तनाव उनको नुकसान पहुंचा सकता है। जी, मैं ख्याल रखूंगा इस बात का। जाके उनसे मिलिए और बाकी लोगों को भी समझा दीजिएगा। जी, थैंक यू। देखा आपने, कोई बात नहीं मानते आप, पर अब से ऐसा नहीं होगा। आपको मेरी सारी बात माननी होगी। पड़ गए ना बीमार, काम वाम कुछ नहीं होगा, सिर्फ आराम होगा। अब से आपके खाने का, पीने का, दवाई का मैं एक चार्ट बना के रखने वाली हूँ, एंड यू हैव टू फॉलो इट।
एग्जैक्टली आजोबा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? अब नरेन है ना, वो आपका सारा काम संभाल लेगा। और आप बस अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए प्लीज। आजोबा हम टेंशन में आ गए थे, जैसे ही मालूम पड़ा वैसे ही सारा काम छोड़कर भाग भाग के यहाँ आ गए। मानसी भी आने वाली थी पर बच्ची की वजह से। सबको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और देखो मेरे अपने मेरे पास हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ शशांक। दवाओं से ज्यादा मुझ पर दुआएं काम करती हैं। अच्छा अब सब लोग मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम में से कोई भी अर्चना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक और बात, नरेन, सचिन जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था वो मैं ऑलरेडी तुम्हें सौंप चुका हूं। आजोबा को हॉस्पिटल तुम लेके आए थे? हाँ वो मेरे साथ थे, हम कुछ बात कर रहे थे तो मैंने अटैक आया और देखिए जी। गुड, इससे तुम आजोबा की गुड बुक्स में रहोगे, बहुत फायदा होगा हमें। व्हाट? आना ये हो क्या तुम्हें? तुम कब से नफे नुकसान की बातें करने लगी? एंड दैट टू आजोबा बीमार थे, उनको हॉस्पिटल लाना मेरा फर्ज था, जिम्मेदारी थी। दैट्स इट। आई मीन हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? बार-बार एक ही बात नहीं समझा सकती। जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं जा रही हूँ। और तुम भी जाके अपने टेंडर्स कंप्लीट करो, आज ही सबमिट करना। मैंने जिससे प्यार किया था ये वो नहीं, ये मेरी आना नहीं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा सुबह। मैं आना को रियलाइज करवा के ही रहूंगा, ऐसा प्यार से बड़ा नहीं होता। एक्चुअली अपना बच्चा खोने के बाद आना बहुत डिस्टर्ब्ड है। अब वो कुछ भी खोने से डरती है, इसलिए थोड़ी सी सेल्फिश हो गई है। बस खुद के बारे में सोचती है। बट नो इश्यूज, मैं उसकी ये सोच बदलूंगा, उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आना, हम दोनों का रिश्ता फिर से वैसा ही होगा। हमारा प्यार ही हमें एक दूसरे से करीब लाएगा। और क्या पता, अगर भगवान की कृपा रही तो हम दोनों माँ बाप जरूर बनेंगे। एक मिनट, तुम्हारे पूछने से पहले बता रहा हूँ, आजोबा ठीक है, तो नो नीड टू वरी। ओके? थैंक गॉड वो ठीक है। आपको पता है मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना उनके बारे में सोच सोच कर। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकती हो? शशांक, आप एक बेटी के बाप बन चुके हैं। हाँ तो अब भी आपकी शरारत कम नहीं हुई। और होगी भी नहीं। इसकी दो वजह, एक कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, दूसरी वजह जब भी मैं ये शरारत करता हूँ तो मेरी बीवी को अच्छा लगता है। शशांक, अच्छा सुनो, मैं पूजा पे नहीं आया तो उसका फाइन तो भरना पड़ेगा। इसे फाइन नहीं रिश्वत कहते हैं। तो रिश्वत ही समझ लो, लेकिन रिश्वत डिफरेंट है। मतलब? तुम्हारे लिए अलग है और मेरी बेटी के लिए स्पेशल रिश्वत। रुको मैं दिखाता हूँ मैं क्या लाया। सरप्राइज! शशांक, इतना सब कुछ? ये मेरी बेबी के लिए पालना, ये बाथटब और ये टॉय। शशांक, आप जानते हैं ना आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा पति भी और अच्छा पिता भी। बैठो यहाँ बैठो। मेरी बेटी है ना, मेरी बेबी मेरी प्रिंसेस है, इसको मैं हर चीज दूंगा, एकदम प्रिंसेस बनाकर रखूंगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। अरे मानसी रुको, खा लूंगा बाद में प्रसाद। इतना काम किया है, थक गया हूँ, थकावट हो गई, और वही थकावट तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही दूर होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।